आज जब बाबा के पास में वतन में गई तो वहां बहुत सारे ब्राह्मण पहुंचे हुए थे। तो बाबा ने कहा कि सब निश्चय बुद्धि बच्चे हैं। मैंने कहा बाबा निश्चय बुद्धि है। तो सबसे पूछा कि निश्चय बुद्धि है। तो सभी ने सिर हिलाया, हाँ है। बाबा ने कहा 100% निश्चय है, संपूर्ण निश्चय है। यहाँ कभी है कभी नहीं है, अधूरा तो नहीं है। तो सभी ने कहा नहीं बाबा, हमको पूरा पूरा निश्चय है। तो बाबा उनको देख के बहुत खुश हो रहे थे। उसके बाद बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया। जिन जिन्होंने भी भोग लगाया था सबका बाबा को याद प्यार दिया। आज तो ऐसे लग रहा था कि जितने भोग लगाने वाले थे वो वहां वतन में पहुंच गए थे। बाबा ने कहा कि देखो ये सब बच्चे बाबा को भोग लगाने आए हैं। तो बाबा ने भोग स्वीकार किया। फिर बाबा ने कहा कि तुम कहते हैं बाबा हमको 100% निश्चय है। बाबा ने कहा सबको है। फिर भी बाबा ने पूछा कि पूरा संपूर्ण निश्चय है या अधूरा है कभी नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो सभी कहने लगे नहीं बाबा हमको संपूर्ण निश्चय है। तो बाबा ने पूछा सभी से संपूर्ण की निशानी क्या होती है। जो संपूर्ण निश्चय बुद्धि वाले बच्चे हैं वो सदा विजय को प्राप्त करते हैं। अगर कभी भी कोई कार्य करते हुए निश्चय रखते हुए बीच में कभी कभी शक पड़ जाए कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो बाबा ने कहा ये भी संशय है। ये भी तुमको संकल्प नहीं आना चाहिए कि पता नहीं पता नहीं। बाबा ने कहा तुमको निश्चय है, निश्चय है तो फिर विजय होगी। तो बाबा ने कहा कि निश्चय बुद्धि विजयंती, ये तो गायन है। इसीलिए बाबा ने कहा कि अगर तुम्हारे निश्चय में थोड़ी सी भी कमी होगी, संकल्प में भी तुम्हारे कभी संशय आएगा तो उसमें विजय नहीं हो सकती। अगर विजय नहीं होती है तो समझो कि हमारे निश्चय में कमी है। फिर बाबा ने कहा कि निश्चय बुद्धि की दूसरी निशानी क्या है। बाबा ने कहा कि निश्चय बुद्धि जो है वो कभी ये नहीं सोचते कि रॉन्ग है या राइट है। कोई भी काम करते हैं तो सोचते हैं पता नहीं राइट है या रॉन्ग है। दूसरे किसी ने कह दिया अगर आपको कि नहीं आपका ये काम ठीक नहीं है, तो बाबा ने कहा क्या उसके कहने पे तुम संशय बुद्धि हो जाओगे। तो बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि वो ही बचेंगे। कोई कुछ भी कहे कि ठीक नहीं है, ये रॉन्ग है, राइट नहीं है, लेकिन तुम इतने निश्चय बुद्धि बच्चे हो कि तुमको ये पक्का निश्चय है कि बाबा मेरे साथ है, बाबा का मैं बच्चा हूँ, निश्चय बुद्धि हूं, तो ये तो होगा ही होगा। इसलिए बाबा ने कहा कि निश्चय बुद्धि कभी हार कभी जीत में नहीं आते हैं। कभी हारो कभी जीतो, कभी हारो कभी जीतो, कहोगे कभी नहीं सोचते हैं।
अगर कभी उनकी हार होती है, कभी जीत होती है, तो फिर संपूर्ण निश्चय नहीं है। इसीलिए बाबा ने कहा जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, वो संकल्प में भी कभी निश्चय बुद्धि नहीं होते। ऐसा कोई शक भी अंदर में नहीं आता है, संकल्प भी नहीं आता। तो आप कहा सभी ने कि बाबा हम, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, मेरे को ये सदा निश्चय है। तो निश्चय जब भगवान मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो मेरी तो विजय होगी होगी। बाबा ने कहा किसी भी कार्य में अगर देरी पड़ती है, तो उसमें भी कभी कभी तुम दिल शिकस्त हो जाते हो। क्यों नहीं हो रहा है, इतना टाइम क्यों लग गया है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। बाबा ने कहा ये संकल्प कईयों को आते हैं, फिर दिल शिकस्त होके फिर कहते हैं कि मेरा तो निश्चय नहीं होता, मेरा तो पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो कहा कहीं बच्चे तो ऐसे भी हैं जो छोड़ देते हैं, पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। बाबा ने कहा जब पढ़ाई को छोड़ दिया तो बाबा को छोड़ दिया, तो निश्चय क्या हुआ। परंतु जो निश्चय बुद्धि होते हैं वो कभी दिल शिकस्त नहीं होते हैं। उनको कभी कभी कोई परिस्थिति ऐसी आती है, तो उनको अलग काल के लिए वैराग आ जाता है। वो समझते हैं मेरे को तो वैराग आ गया। कहा वो वैराग नहीं है, वो तो किनारा करना हुआ, इसको वैराग नहीं कहते हैं। दिल शिकस्त हो जाते हैं और समझते हैं मेरे को तो अभी इन सब चीजों से वैराग आ गया है। बाबा ने कहा वो अलग काल का वैराग है, सदा काल का वैराग नहीं है। जो निश्चय बुद्धि है वो सदा निश्चय बुद्धि होंगे और उनका सदा काल का वैराग होगा। वो किनारा नहीं करेंगे, न बाप से किनारा करेंगे, न पढ़ाई से किनारा करेंगे। और कहीं तो इतने तक किनारा करते हैं कि पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। तो निश्चय बुद्धि हुए, तो बाबा ने कहा कि अब तुम बच्चों को ऐसा निश्चय बुद्धि बनना है, कुछ भी हो जाए, ऊपर हो जाए नीचे हो जाए, कोई तुमको उल्टा कहे सुल्टा कहे, तो कहा उस पे तुम निश्चय कर लेते हो, फिर तुमको शक पड़ता है और फिर तुम दिल शिकस्त हो जाते हो। कहा जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो कभी दिल शिकस्त नहीं होते हैं, क्योंकि उनको ये निश्चय है कि बाबा मेरे साथ है, सर्वशक्तिमान बाबा मेरे साथ है, तो मेरी तो विजय ही विजय है। तो बाबा ने कहा वो पास हो जाते हैं, पास वितानर हो जाते हैं। लेकिन जो दिल शिकस्त हो जाते हैं वो पास नहीं होते हैं, उनको तो किनारा करने का ख्याल आता है और वो किनारे हो जाते हैं, लेकिन सफलता नहीं पाते हैं। इसीलिए जो निश्चय बुद्धि है वो सदा विजयी है, विजयी रहेंगे और सदा काल के वैरागी बन के रहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि निश्चय को चेक किया करो कि मेरा निश्चय डावाडोल तो नहीं हो रहा है, नीचे ऊपर तो नहीं हो रहा है। कहा कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर तुमको विजय प्राप्त करनी है तो निश्चय बुद्धि होकर के चलो। तो इसलिए बाबा ने कहा ऐसे निश्चय बुद्धि भी बैठे हैं, ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे भी सामने बैठे हुए हैं। तो बाबा ने कहा उनकी सफलता होती है, जब सफलता होती है तो खुशी मनाते हैं, तालियां बजाते हैं, नाचते हैं। तो बाबा ने कहा जिनको सफलता नहीं मिलती है तो उनको खुशी भी उनकी गायब हो जाती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि निश्चय बुद्धि बन के रहोगे तो सदा खुश भी रहेंगे, ताली भी बजाते रहेंगे
और विजयी भी होते रहेंगे। फिर बाबा ने सारी क्लास को देखा, दृष्टि दी। बाबा ने सभी को बोला कि आज से लेके सभी बच्चों को ये संपूर्ण निश्चय होना चाहिए कि मैं भगवान का बच्चा बना हूं तो मेरी हार कभी हो नहीं सकती है। जब मैं शिव बाबा का बच्चा बना हूं तो बच्चा तो विजयी है। बच्चा जो है वो तो सदा ही बाप से दाता बाप दाता बाप तो देता है। तो इसलिए बाबा ने कहा उस पर निश्चय बुद्धि होके चलते चलो तो सदा विजयी बनेंगे। फिर बात बाबा ने छोटी बेटी